मांडू से थोड़ा सा पहले ये दर्रा पड़ता है। यहाँ आके शानदार नज़ारा दिखाई दिया। मैं यहाँ महेश्वर साइड से आया था, दूसरा रास्ता धार साइड से है। मांडू सामने दिखाई दे रहा है। महेश्वर साइड से आते ही सबसे पहले नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन होते हैं। आप भी दर्शन कीजिए। जय हो। यह मंदिर सड़क के एकदम किनारे हैं। मुश्किल से ये 100 सीढ़ियाँ उतरकर मंदिर दर्शन होते हैं। उसके बाद अब मैं वापसी ऊपर सड़क की ओर जा रहा हूँ। मंदिर केवल शिवलिंग रखकर मंदिर का रूप दिया गया है। ये सामने जो खंडर दिखाई दे रहे हैं, ये चोरकोट नामक मस्जिद बताई जाती है। अब तो ना यहाँ नमाजी रहे, ना उनके पुरखे रहे, ना उनके औलाद रही, सब कब्र में जा चुके हैं। और इतनी ज़मीन यहाँ खाली पड़ी है। हमारी स्कूटी हमें ले आई है एक खम्बा महल। एक खम्बा महल के सामने आम के बहुत सारे पेड़ हैं। ये देखिए जी, एक खम्बा नाम है और ये सामने एक कमरा है। शायद एक कमरे की वजह से इसको एक खम्बा बोलते होंगे। चलिए देखते हैं। इसके अंदर देखने पर कोई खम्बा दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं एक खम्बा नाम क्यों रखा है। एक खम्बा महल में भले ही कुछ ना हो, लेकिन खंडर अभी मजबूत है। और ये सामने देखिए खिरनी नामक पेड़ है। और इस महल के बराबर में जो ये तालाब है, ये शानदार है। 56 महल मांडू। 56 महल एक इमारत का ही नाम है। जिस तरह एक खंबा है, इसके अंदर हो सकता है कुछ मंडापिका रखी हुई है। चमगादड़ जो चिड़िया शोर मचा रही है। जैसे ही यहाँ पे एंटर करने लगा, एक कर्मचारी बोला, सर 5 रुपये का टिकट है। मैंने कहा भाई ऐसी जगह आए हैं तो 5-10 रुपये की क्या वैल्यू, टिकट भी लेंगे। यहाँ तो पांडुरों भी सुरक्षित रखी हुई है। ये तो किसी एसी वाले कमरे में सुरक्षित होनी चाहिए। यहाँ तो ये खराब हो जाए। हॉल 56 महल की छत भी शानदार है। चलिए बाहर चलते हैं। चारों तरफ यहाँ पे टूटी हुई मूर्तियों को लगाया गया है। ये मुस्लिम शासकों ने जो क्रूरता दिखाई थी, ये उसकी गवाही दे रही है। विष्णु जी लेटे हुए हैं। उन्हें जैन तीर्थंकरों की मूर्ति भी नहीं छोड़ी, उनकी भी मुंडी उड़ा दी गई। और ये जैन तो सबसे बड़े हिंसावादी होते हैं। ये देखिए सबका कत्लेआम किया गया है। ये देखिए जब मूर्ति को नहीं छोड़ा तो इंसानों को तो क्या हाल किया होगा। पीछे एक बावड़ी दिख रही है। 56 महल में
सबसे शानदार चीज़ जो लगी वो ग्रामीण परिवेश का यह छोटा सा हिस्सा जो दिखाया गया है, यह लगा। यहाँ देखिए खपरेल की छत, मिट्टी के बर्तन, दीवार पर मिट्टी की कलाकारी और बिल्कुल देसी स्टाइल में पूरा घर का वातावरण। बेशुमार सुंदरता की मिसाल रानी रूपमती के मंडप में, जो मांडव की सबसे ऊंची जगह है। शानदार हरियाली, और मानसून में तो और भी जबरदस्त हरियाली रहती होगी। चलिए अभी दोबारा अंदर चलते हैं। ये देखिए क्या बात, अंदर जाके जबरदस्त सीन। पति महल के ऊपरी भाग में हम लोग हैं। ऊपर चढ़ने के लिए कोने में एक जरा सा छोटा सा जीना बनाया गया है। इसमें एक बार में एक ही बंदा ऊपर आ सकता है। द्रौपदी महल के सबसे ऊपरली हिस्से से ये देखिए ऊपर आने के लिए रास्ता बनाया गया है। शॉर्टकट के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, और सामने ये बाज बहादुर का महल दिख रहा है। महल के ऊपरी हिस्से के दूसरे छोर से आके हमें सेम एक जैसा महसूस होता है। ये देखिए सामने, और मेरे पीठ पीछे एकदम गहरी खाई है, जहाँ चढ़ना असंभव तो नहीं लेकिन कठिन अवश्य। चलिए एक पतली सुरंग में निकलते हैं। बिल्कुल सामने से ऐसा दिखाई देता है। ये महल का नाम तो बाद में दिया गया है। ये राजा भोज ने यहाँ पे सैनिकों के लिए ये बनवाया था। चलिए अब बाज बहादुर के महल को अंदर से घूम कर देखते हैं। रानी रूपमती के महल से बाज बहादुर का महल दिखाई दे रहा था। अब यहाँ की छत से रूपमती का महल भी देखेंगे। यह महल का आंगन है। जैसे हमारे घरों में आंगन होते हैं, उसी प्रकार यहाँ इस महल के अंदर भी आंगन है। महल में चारों तरफ घूमने का मजा लीजिए। ये देखिए सामने ये है, और पीछे गार्डन है। ये बाज बहादुर का महल है। बाज बहादुर का तो बाज कब के उड़ चुके हैं। बाज बहादुर महल के ऊपर चलते हैं। लो जी, हम आ गए बाज बहादुर महल के ऊपर। मांडू यानी मांडव में एक विशेष प्रकार की इमली मिलती है। ये उस इमली का पेड़ है। देखिए ध्यान से, इस पर ये विशालकाय इमली लटकी हुई है। इसको काट कर टॉफ़ी जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में ये लोग यहाँ बेचते हैं। ये खट्टा मीठा आभास होता है।
गेहूं के ऊपर बाल भी आई हुई देखिए, यानी दानों की शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी लोग धार्मिक रूप से नहा रहे हैं और पिंडदान भी कर रहे हैं। सुबह जब मैं आया था तो यहाँ पे सामने काफ़ी लोग पिंडदान कर रहे हैं। क्योंकि इसमें चारों तरफ जालियां लगाई गई है, इसलिए इसे नाम दिया गया जाली महल का। चलिए देखते हैं जी इसमें कैसे जाली है। जालियां तो वैसे कम ही हैं, ज़्यादातर बंद है। ये तो भैया किसी का मकबरा लग रहा है। कुछ बच्चे टायर से यहाँ खेल रहे थे। या रुक गया। क्या नाम है आपके? रवि। और आपका? शिवम। शिवम। अभी टायर चला रहे थे, हमें इन्हें देख के अपना बचपना याद आ गया। ओके बेटा बाय। जाली महल आना बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार नज़ारा है। सामने ये माडम इमली का पेड़ है और मेरे पीछे जाली महल है। मांडव में इको पॉइंट है, जहाँ कोई ज़ोर से चिल्लाता है यहाँ खड़े होके तो उसकी आवाज़ वापस गूंजती है। ये प्लेटफार्म बनाया हुआ है। इको पॉइंट पे कुछ लोग गूंजती आवाज़ ये भी किसी का मकबरा है, पता नहीं होगा किसी का। दाई का महल। सामने जो इको पॉइंट है उसके ठीक सामने है इको पॉइंट, सड़क पे वो दिखाई दे रहा है, वो इको पॉइंट है। और उसके पीछे दाई की सहेली। ये वास्तव में मकबरे हैं। इसका निर्माण 1437 में किया गया। काफ़ी बड़ी सराय है, ये देखिए। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कमरे हैं और काफ़ी विशाल है। यहाँ पे काफ़ी यात्रियों के ठहरने का प्रबंध रहता होगा। प्रवेश द्वार एक ही है। ये मुस्लिम शासकों के टाइम पे ये काफ़ी बड़ी मस्जिद रही है। पांडु लेक प्राकृतिक नहीं है, बाद में पानी रोककर बनाई गई लेक है। इसी के अंदर होटल जहाज महल है। यहाँ ठहरने का भी अलग अनुभव रहेगा। काफ़ी बड़ी लेक है, लगभग आधा पौने किलोमीटर लंबी, बल्कि 1 किलोमीटर लंबी भी कह सकते हैं। है रोजा का मकबरा। रोजा फिल्म की हीरोइन मर गई तो शायद उन्होंने यहाँ मकबरा बनवा दिया। खैर ये तो मजाक की बात है, ये कोई और रोजा रही होगी।
सामने जामी मस्जिद है, जो मांडव की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसकी गिनती भारत के मुख्य उन मस्जिदों में होती है जो विशाल है। अभी विजय स्तंभ है, ये छत तो इसकी गायब है, आसमान बच रहा है। चलिए, पाठशाला बोले तो मदरसे का निर्माण किया गया था। और ये देखिए ज़रा, खंडर में तब्दील महमूद खिलजी का मकबरा। ये वो वाला खिलजी नहीं है और बीच में कब्र है। खैर कब्र से तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम तो खाली इमारत को देखने वाले बंदे हैं। वाह, एक सीधी गैलरी में कितना अच्छा लगता है। ये पूरे मदरसे का गलियारा है, बहुत अच्छी जगह है। वाह, ₹25 वसूल हो गए। इन फूलों के पीछे पेड़ के नीचे एक दाल बाफले वाला बहुत फेमस है। कभी भी मांडू आए तो दाल बाफले वाले के यहाँ भरपेट दाल बाफले खाएं। और जिधर देखें उधर ही ये विशाल विशाल गलियारे हैं। केवल इधर देखते हैं, एक गलियारा ये है, एक गलियारा ये है। राजा बनके सिंहासन में बैठ चुके हैं स्कूल से आए बच्चे। होशंगा शाह का मकबरा सामने है। ये वो मस्जिद है जिससे होके इधर आए हैं। बहुत शानदार जगह लग रही है। ये वाला एंगल सबसे अच्छा है। ये गलियारे चाहे इधर हो चाहे इधर हो, एक से बढ़कर एक। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। ये गलियारा धर्मशाला होती थी। धर्मशाला नाम लिखा हुआ है तो समझ जाइए ये पहले एक मंदिर हुआ करता था। नहीं देखो सारे छत पे जो चिपके हैं, देखो ये सारे, ये देखो ये क्या है, ये वाले क्या है? ये देखो चमगादड़ है। सर ये क्या है? ये कब्र है बेटा। पहले जब ये बड़े बड़े लोग मर जाते थे उनको इस तरह दफना के इतना बड़ा महल बनाते थे। होशंगाबाद शाह का मकबरा ये रहा। दोपहर के लंच में दाल बाफले पानिए। जहाज महल मांडू हम लोग आ चुके हैं। इधर जल महल देखेंगे। यह है जहाज महल देखने की टिकट खिड़की है। टिकट ले चुके हैं, अब हम अंदर चलते हैं। जहाज महल सामने है। दूर दूर तक महलों के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। ये जहाज महल में चढ़ते हुए लोग जल महल पे निर्माण कार्य जारी है। रात का पानी क्या घूम घूम के जाता था। जय हो।
सामने जहाज महल दिखाई दे रहा है। जहाज महल से हम यहाँ आ चुके हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब किले के लगभग अंतिम खंडरों में हम लोग घूम रहे हैं। ये बस सामने जल महल है। मांडव समाप्त हुआ दोस्तों। अब चलते हैं धार की तरफ।